सभी को नमस्कार। आज कंपेयर किया जाएगा बाल चरित सीरीज को। जी हाँ, ये सीरीज़ काफ़ी फेमस सीरीज है राज कॉमिक्स की, सुपर कौन ध्रुव की। उसके मैटरनल ओरिजिन के बारे में सीरीज है और सन 2021 में इसके कौन कौन से वेरिएंट्स आए हैं, कितने संस्करण आए हैं, उन सभी को आज कंपेयर किया जाएगा। तो आइए सीधे चलते हैं बाल चरित के संग्राहक संस्करण और उनके अदर जो एडिशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके सामने कुछ मैंने डिस्प्ले रखा है। सबसे पहले बाल चरित सीरीज जो है वो प्रिंट करी 2021 में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने। जी हाँ, अब तक जो रिकॉर्ड था 2021 का, जब से मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन अलग हुआ था, तब से जो है आपको सुपर कमांडर ध्रुव या फिर अनुपम जी का जो काम आपको देखने को मिलता था, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मनोज गुप्ता जी की टीम से देखने को मिला। मतलब संजय गुप्ता जी की टीम से आपको कभी भी अनुपम जी का काम रिप्रिंट होता हुआ नहीं दिखा, नया काम उनका आता हुआ नहीं दिखा, और जो है आपको कोई भी उनकी सीरीज, ध्रुव की सीरीज प्रिंट होती हुई नहीं दिखी। पहली बार ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था उस समय जब ये रिप्रिंट अनाउंस हुआ था कि बाल चरित का जो है पेपर बैक श्री संजय गुप्ता जी ने अनाउंस किया था, और ये बिल्कुल वैसा ही प्रिंट किया उन्होंने जैसा ओरिजिनल आया था। मतलब एग्जैक्ट वैसा। मेरे पास इसके ओरिजिनल एडिशन भी थे पहले, एक रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं था। सिर्फ डिफरेंस था तो इस संजय गुप्ता जी के लोगों का, डिफरेंस था तो पीछे प्राइस होने का। आई एम सॉरी, इसमें प्राइस मेंशन नहीं है। मतलब जो भी डिफरेंस थे ना, ये छोटे मोटे लोगो वगैरह हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल वैसे ही इसको प्रिंट किया गया है जैसे कि आपके सामने ये ओरिजिनल आई थी। तो ओरिजिनली बालचरित से इस तरीके से आई थी, और साथ ही साथ इसके संग्राहक संस्करण भी आए थे। इसका प्राइस ये 2015 में आई थी और इसका प्राइस रखा गया था 90 रुपये, 90 रुपीज़। और संजय गुप्ता जी ने ये रिप्रिंट 2021 में हमको दिया 170 यानी कि 170 रुपये में। ठीक है, इस तरीके का संग्राहक संस्करण भी आया था राज कॉमिक्स की तरफ से। हालांकि ये मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है, पर इसको फिलहाल हम अगर वैसे कंसिडर करें तो ये 120 आई एम सॉरी 110 रुपये का आया था। मतलब 90 रुपये का ही आया था, 110 रुपये का, यानी कि 20 रुपये ज़्यादा आपसे लिए गए थे ये इस हार्ड बाउंड कवर के। इसी तरीके का इसका संग्राहक संस्करण आया था, यानी सेम वही चीज़ आपको हार्ड बाउंड में मिल जाती है। हालांकि ये जो मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी के पेपर क्वालिटी में डिफरेंस है। मनोज गुप्ता जी बिल्कुल फ्लैट मैट फिनिश में लेकर के आए थे, और संजय गुप्ता जी जैसा ओरिजिनल आया था ग्लोसी में लेकर के आए थे। उसके बाद इसका नेक्स्ट कॉमिक्स आता है पेपर बैक में। अच्छा, एक बात और इसके देखता हूँ ये इसमें फिट पड़ते हैं, कोई बात नहीं। कॉमिक्स आया था फ्लैश बैक। अच्छा, सभी के सभी कॉमिक्स 96 पेजेस के थे, 96 पेजेस के। ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है। ये संजय गुप्ता जी का प्रिंट है 170 रुपये वाला, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा प्रिंट आया था, बिल्कुल ग्लोसी, और सब कुछ वैसा ही, सेट डिटेल्स एवरीथिंग आपको बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन की याद आ जाएगी इसको देख करके। नेक्स्ट पार्ट है फ्लैशबैक। इसका संग्राहक संस्करण भी 110 रुपये का आया था, 110 रुपीज़ का। और उसकी खासियत ये कि न सिर्फ वो हार्ड बाउंड आया था, बल्कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा जैकेट कवर भी आया था 4 फोल्ड का। जैसे इसको हम डबल स्प्रेड कवर मानते हैं। ये देखिए, फ्लैशबैक का जो कवर है वो डबल स्प्रेड कवर है। इस तरीके से पूरा जो कवर है वो डबल स्प्रेड में फैला हुआ है इस तरीके से, देखिए। तो ये डबल स्प्रेड में तो ऑलरेडी कवर था ही इस कॉमिक्स का, और साथ में जो इसका 4 फोल्ड एक जैकेट कवर अलग से बनाया गया था, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है। उसका प्राइस भी 110 रुपये था, यानी कि 110 रुपये में आपको 90 रुपये में फ्लैशबैक मिलता था पेपर बैक, और 110 रुपये में आपको इसका हार्ड बाउंड एडिशन मिलेगा। उसके ऊपर एक लंबा सा 4 फोल्ड जैकेट कवर मिलेगा। ये सब आपको मिल जाता है 20 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ में। 110 रुपये MRP की बात करूँ, फिर अगर डिस्काउंट लगाओगे तो फिर वो और गैप और कम हो जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट आया था नो मैंस लैंड। हाँ, ये अगेन संजय गुप्ता जी वाला रिप्रिंट है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही है जैसा ओरिजिनल आया था, फुल ग्लोस में, एक्जैक्ट वैसा ही, सेम सेट डिटेल जैसा वो आया था वैसा, तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा बालचरित का रोमांस लैंड। और इसका संग्राहक संस्करण मेरे पास था दिसंबर 2020 तक, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और इसकी प्राइस 10 रुपये बढ़ा दी गई थी। जी हाँ, इसका प्राइस शायद 90 रुपये था, और इसका प्राइस जो है वो 120 रुपये कर दिया था, यानी 10 रुपये इनक्रीज़ कर दिए थे। लेकिन अगेन इसमें हार्ड बाउंड भी था और 4 फोल्ड वाला जैकेट कवर भी था, बहुत शानदार जैकेट कवर था। आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा इमेज वगैरह, तो वो था मेरे पास में, वो किसी भी कारण से लॉस्ट हो गया। तो एक तो ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिनिक्स जो था वो 120 रुपये का था, यानी कि अब पेपर बैग की प्राइस बढ़ा दी गई थी। ये 90 रुपये का नहीं आया था, बाय द वे ये 120 रुपये का आया था, यानी कि इसमें आपको जो है 30 रुपये बढ़ा दिए गए थे पेपर बैग में। और अब इसका संग्राहक संस्करण आया तो सेम था, इसमें शायद कोई जैकेट कवर नहीं था। इसका क्या प्राइस था मुझे बिल्कुल याद नहीं, पर मेरे हिसाब से अगर मैं उस समय के हिसाब से अनुमान लगाऊँ तो शायद 150 रुपये का वो, शायद एक जो उनका डिफरेंस इसका जो तरीका होता है, या 160 रुपये का होगा, मुझे नहीं पता। ऐसा ही संग्राहक संस्करण आया था। तो जो स्पेशल हमको जो विद जैकेट कवर देखने को मिला था, वो देखने को मिला था फ्लैशबैक एंड नो मैंस लैंड का। डेड एंड
ये भी मैंने 120 रुपये में ले रखी है। अगेन 96 पेजेस का आया था, 120 रुपये की प्राइस साथ में। हमको संजय गुप्ता जी ने जो इसको प्रिंट करके दिया है वो 170 में प्रिंट करके दिया था। और ये 120 वाले वर्जन काफ़ी अवेलेबल थे, मतलब दिसंबर 2020 के इवन 2021 तक भी काफ़ी अवेलेबल थे। सेम ओरिजिनल जैसे दिया इन्होंने। इसका भी हार्डबाउंड आया था और उसका प्राइस मुझे याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं कि 180 था 160 था क्या था, मुझे बिल्कुल याद नहीं उसका प्राइस क्या था। थर्ड पार्ट था इसका एंड गेम, जो कि 160 पेजेस का कॉमिक्स था, नेगेटिव्स के बराबर। नेगेटिव्स 200 रुपये का 2013 में आया था और ये 2018 में आया था। और इसका प्राइस रखा गया था 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये पेपर बैग का। और इसका शायद संग्रह संस्करण आया था सेम ऐसा ही, और उसका प्राइस है 300 रुपये रखा गया हुआ। अब ये जो पेपर बैग है वो तो हमारा संजय गुप्ता जी का रिप्रिंट है सेम वैसे ही, और इसका प्राइस उन्होंने रखा था 250 रुपये का। ये पेपर बैग ओरिजिनल आया था, 200 रुपये इसका प्राइस रखा था प्री ऑर्डर पे संजय गुप्ता जी ने। पर हमारे जो और इवन साथ में कुछ गिफ्ट वगैरह मिलते थे, पेपर का स्टिकर, ट्रेडिंग कार्ड वगैरह, ये सभी में था। मतलब संजय गुप्ता जी का पहले एक रूल हुआ करता था कि उनके पॉली बैग में आते थे कॉमिक्स और सब कुछ मिला करता था। पर ये हमारे जो मित्र थे, जो हमारे फैंस वगैरह थे, उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, हजम नहीं हुई थी। बहुत हो हल्ला मचाया उन्होंने कि देखो देखो जो संजय गुप्ता जी कॉमिक्स जो है वो एक्चुअल जो 2018 में कॉमिक्स आई थी, ये 2021 में प्रिंट किया गया था बाय द वे, उससे कम रेट में। तो फिर बाद में उसको रिवाइज किया गया, फिर इसका रेट 225 रख दिया गया। यानी इनिशियली 200 रखने का प्लान था, क्योंकि बहुत बल्क में रिप्रिंट होते हैं, नई कॉमिक्स का प्राइस अलग होता है, रिप्रिंट अलग होता है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही 200 रखा होगा, पर हमारे भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसकी प्राइस 225 रुपये करवा दी। और मनोज गुप्ता जी ने भी फिर इसके अच्छा ये रिप्रिंट आए, और रिप्रिंट आने के बाद में जो है इनका एक संग्रह संस्करण भी है, उसको भी मैं ओपन करूँगा, सारा कुछ करूँगा। वो 2200 रुपये का था, और उसकी जो MRP 2200 रुपये थी। प्री ऑर्डर पे उसकी MRP 2000 रुपये थी। और उस वक्त का मतलब 2021 में जब बालचरित आया था, सबसे महंगा संग्रह संस्करण था ये। और इसका प्री ऑर्डर काफ़ी लंबा चला था, मतलब ये वो एक ऐसा ये नागायण और उस टाइप का था कि इसका बहुत काफ़ी समय तक इसका प्री ऑर्डर वगैरह चला था। तो ये पेपर बैग्स भी हमको संजय गुप्ता जी ने दिए, और इसका संग्रह संस्करण भी लेके आए। बहुत खास था, इसका टी-शर्ट वगैरह फ्री आया था, नोवेल्टीज़ काफ़ी अच्छी आई थी। दीपावली 2020 में, यानी अक्टूबर नवंबर की पास ही बात है, एकदम से हेलो बुक माइन मुझे याद है उन्होंने अनाउंस किया था कि इस बार की दीपावली थोड़ी शाइनी होगी। तो मनोज गुप्ता जी सारे के सारे पेपर बैग लेकर आए, और जैसे कि मनोज जी फेमस है, वो थोड़ा ठीक प्राइसिंग रखते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इनको 170 रुपये के जो कॉमिक्स थे 96 पेज के, वो उन्होंने 150 रुपये दिए। यानी कि जनरली अगर हम ओल्ड स्टॉक की बात करें तो 120 रुपये में वो अवेलेबल था स्टॉक, जब तक अवेलेबल था। संजय गुप्ता जी 170 रुपये के लेके आए, और मनोज गुप्ता जी 150 रुपये के लेके आए। लेकिन एंड गेम एक ऐसा कॉमिक्स बन गया जिसमें उन्होंने कसर पूरी कर दी। तो एंड गेम ऐसा कॉमिक्स बना जो मनोज गुप्ता जी ने 250 रुपये में प्रिंट करा। इसमें तो पीछे लिखा हुआ भी होगा 250 रुपीज़, और अब इसमें तो प्राइस लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब हम इसको 200 को सही माने कि 225 सही माने। अनाउंस तो 200 को हुआ था, पर फिर बच्चे लोगों ने 225 किया था। तो ये पहला एक मात्र कॉमिक्स बन गया है राज कॉमिक के इतिहास में 2021 में, जो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के साथ लेकर के आए। और मनोज गुप्ता जी का प्राइस 250 और इनका 225, यानी कि इनका प्राइस कम था। इनकी खासियत सिर्फ इतनी सी थी कि शाइनी कवर था। देखिए, जैसा आपको किसी भी एक संग्रह संस्करण में बुकमार्क मिल जाते हैं, जैसे कि ये बुकमार्क है, ये आप देखेंगे थोड़े ग्लिटरी से, थोड़े शाइनी से इस तरीके का अपीयरेंस होता है। तो ये इस टाइप का हमको इसमें कवर दिया गया। इनका तो जो कवर था संजय गुप्ता जी का बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ग्लोस में आता है, वेल लेमिनेटेड आता है, वैसा कवर था। और ये थोड़ा सा शाइनी था, आपको मे बी यहाँ से कोई डिफरेंस होता है। ये संजय गुप्ता जी वाला है, और ये मनोज, कोई और डिफरेंस नहीं था। अंदर जो है पेपर पूरा ग्लोस में था, जैसा मतलब संजय गुप्ता जी वाला कॉमिक्स ऐसा आपको लगेगा जैसा ओरिजिनल ही कॉमिक्स है वैसा ही। और मनोज गुप्ता जी वाला जो अंदर थोड़ा सा मैट फिनिश को लिए हुआ था, अच्छा था। उसकी भी इन हैंड फीलिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब दोनों ही प्रिंट सेटिस्फैक्ट्री थे, तो कोई भी बुरा प्रिंट नहीं था। डिफरेंस आप दिख गया होगा, ये जो ग्लोस मार रहा है वो संजय जी का पेपर बैग है, और ये जो ग्लोस नहीं मार रहा है वो मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है। पर फिर भी अगर आप ऑल ओवर देखें तो संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट थोड़े महंगे थे, मनोज गुप्ता जी थोड़े सस्ते थे। लेकिन फिर उनका नॉवल्टीज़ नहीं थी और एंड गेम का प्राइस अलग था, तो मतलब एक कंबाइंडली थोड़ा वियर्ड सिचुएशन आती है इंसान के लिए। तो खैर, अगर मैं ऐड वगैरह की बात करूँ तो संजय गुप्ता जी ने बिल्कुल जैसा है वैसा ही रिप्रिंट किया था, मनोज जी ने भी वैसे ही रिप्रिंट किया था। पर एक दो कॉमिक्स में ऐड चेंज हुए तो मुझे ज़्यादा याद है, कुछ ना कुछ तो इशू था। चेक करो तो मतलब जैसा ओरिजिनल था वैसा नहीं आया था, मतलब कुछ एक दो कॉमिक्स थे, वो कोई कॉमिक्स था ऐसा। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, ये तो सेम ही लग रहा है। खैर, तो ये एक थोड़ा पेपर बैग्स के बारे में बात आ गई। अब बात करते हैं संग्रह संस्करण की। तो मनोज गुप्ता जी जब कुछ पेपर बैग लाते हैं, तो जब तक अब तक का जो इतिहास है उस हिसाब से वो हमेशा संग्रह संस्करण में लाते हैं। तो ये जो मैंने आपको हार्ड बाउंड एडिशन दिखाए हैं, वो सारे के सारे मनोज गुप्ता जी वाले संग्रह संस्करण है। और अगर खुद मनोज गुप्ता जी से ही इनका प्राइस मैं कंपेयर करूँ
तो नॉर्मल ये कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी ने दिया हमको 150 में, और उसका संग्रह संस्था दिया 300 में, जस्ट डबल। तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया। मतलब अगर हम थोड़ी सारी की सारी प्राइसिंग को अगर हम कंपेयर करें अब तक की जो प्राइसिंग हुई थी, तो उसमें बड़ी दिक्कत ये आई थी कि यार जस्ट डबल तो कोई भी नहीं था। मतलब कि हर कॉमिक्स में आपको इस हार्ड बाउंड के 150 रुपये 150 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे थे। अदरवाइज़ आपको ओरिजिनल जब ये आई थी पब्लिश हुई थी तब आपको सिर्फ 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ते थे, और न सिर्फ एक हार्ड बाउंड के बल्कि उसके ऊपर आपको जैकेट कवर भी मिलता था। तो 20 भी ठीक है, 30-50 तक भी ठीक है। मतलब 150 का निकाला था ना तो 200 निकालते वो ओके रहता, या फिर 250 या 300 भी कर देते हैं तो कुछ नोवल्टीज़ वगैरह देते जो कि परंपरा चली है। तो इसी से परंपरा टूटी भी थी। तो बालचरित सीरीज एक ऐसी सीरीज बन गई थी जिसका संग्रह संस्करण बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। अगर हम पेपर बैग से कंपेयर करें, पेपर क्वालिटी एक्जैक्टली वही थी। मैं आपको एंड गेम से कंपेयर करवाता हूँ अभी हाथ में ये, तो जैसे हमने अभी एंड गेम को कंपेयर किया था, ये खुद मनोज गुप्ता जी वाली एंड गेम है, ठीक है। और ये मेरे हाथ में मनोज गुप्ता जी वाली शाइनी कवर वाली एंड गेम है। उनका एक पेज निकाल लेते हैं कोई भी, माना कि ये निकाल लिया पेज नंबर 35। एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल वही कंटेंट है, बस ये समझ लो कि ये कवर हटा के ये कवर लगा दिया गया। तो जस्ट डबल था वो। अभी इसलिए मैंने और मेरे मित्रों ने इसको परचेज नहीं किया। काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसको परचेज नहीं किया। तो अभी क्या कॉमिक्स हवेली पे थोड़ा सा एक वो क्या बोलते हैं उसको, एंड ऑफ सीजन सेल या जो स्टॉक क्लियरेंस सेल आई थी, उसमें जो है एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, मान लो कि 25%। तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग और हुई है। मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार रिवील करा है कि मैं और जोसेफ एडविन भाई और जय भाई हमने एक ग्रुप बना रखा था जो हम डील वगैरह शेयर करते हैं। तो हम तीनों ही सोच रहे थे इसको लेने का। सबसे पहले मैंने इसको परचेज़ करा, और क्योंकि इसमें पहले तो कुछ खास नहीं था, ना कोई नोवल्टीज़ थी, और सिर्फ हार्ड बाउंड था, और वो जैकेट कवर्स नहीं लेके थे। मतलब जब भी हम किसी रिप्रिंट की आशा करते 2021 में ऐसा माहौल बन गया था कि बहुत अच्छे हमको रिप्रिंट्स मिल रहे थे। मतलब पुराने इवन जो संग्रह संस्करण में जो कमियाँ छोड़ दी गई थी उनको भी पब्लिशर्स के द्वारा पूरा किया गया था, और बहुत अच्छे रिप्रिंट्स हमको देखने को मिले थे। कुछ ही संग्रह संस्करण हमको थोड़ा डिसअपॉइंट करते थे, उनमें से बालचरित भी एक था, क्योंकि 300 रुपये की प्राइस सच में एक रिप्रिंट के हिसाब से बहुत महंगी थी। और उसमें कोई पॉली बैग ना कोई क्या, तो नोवल्टीज़ जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये कुछ नोवल्टीज़ हैं, इनको हम कवर कार्ड्स बोलते हैं। आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए, आप ये मैं पहले भी शो कर चुका हूँ। तो ये कवर कार्ड्स एक्चुअली संजय गुप्ता जी के संग्रह संस्करण के साथ फ्री मिले थे, जो कॉमिक्स के कवर को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें न सिर्फ पूरा कवर, ये देखिए जो डबल फोल्ड का पूरा कवर है, बल्कि उसी पे जो उसका ऐड भी शामिल किया गया था, और कुछ समरी वगैरह भी, तो एक चीज़ों को खास बनाते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब इवन जस्ट इससे पहले स्वर्ण नगरी की तबाही, विश्व परस्त और सर्वरण, ये 3 थोड़े से सर्वनायक के लास्ट के पार्ट के संग्रह संस्करण आए थे। सिंपली कुछ भी खास नहीं था, सीधा बस पेपर बैग का कवर ही उसमें यूज़ कर लिया गया था। तो भी उसके हाथ में कवर कार्ड, वो क्या बोलते स्केच कार्ड है, पेपर स्टिकर है, ऐसी चीज़ें उसमें शामिल की गई थी। तो ये वो वैसा बना, तो किसी भी तरह से आकर्षित नहीं कर पा रहा था। तो कॉमिक्स हवेली की जो था ना, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले परचेज करा, उसके बाद हमने कैलकुलेशन वगैरह लगाई। जो कॉमिक्स हवेली का जो स्टॉक क्लियरेंस था उसमें उन्होंने पहले 25% डिस्काउंट दिया, फिर उसको 26 करा, फिर उसको 30 करा, लेकिन 30% डिस्काउंट में फिर 5000 लिमिट थी। और उसके बाद में उन्होंने फिर से 30 करा, लेकिन उसमें फिर उन्होंने शिपिंग लगा दी, और उसके बाद फिर उन्होंने शिपिंग बढ़ा दी। और मैंने हमेशा गलत डिसीजन लिए। मतलब मैंने उनका 30 विद शिपिंग वाला भी मैंने ऑर्डर कर रखा, वो भी आएगा, खैर कोई बात नहीं। तो मेरे बाद में जोसेफ भाई ने भी करा, और जय भाई ने सबसे बेस्ट ऑफर में इसको लिया। मतलब कब, कौन से ऑफर में लिया उन्होंने, सबसे जो लास्ट का ऑफर था ना कि 30% डिस्काउंट विदाउट शिपिंग, तो उन्होंने सबसे बेस्ट डील ग्रैब करी। और जोसेफ भाई का पार्सल भी आ चुका है, अभी 15-20 मिनट पहले मैंने उनका वीडियो देखा था। तो उनको बिल्कुल फ्रेश पीस मिले हैं। मेरे को ये सारे है ना, इनकी पॉली बैग बिल्कुल धूल मिट्टी हो गई थी, और इनके सारे कॉर्नर्स देखिए इस तरीके से डैमेज थे, इस तरीके से। और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यार जब आपके ऐसे आए हैं, जब आपने सबसे पहले परचेज़ किया है, उसके बाद तो हमने जोसेफ भाई ने परचेज़ करा, फिर जय भाई ने परचेज़ करा, उसके बाद भी स्टॉक में था, किसी और ने परचेज़ किया होगा, तो बोले हमारे को तो डैमेज ही मिलेंगे। मैंने बोला नहीं, उल्टा भी हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है कि पहले उन्होंने डिफेक्टिव पीसेस हटा दिए गए हो। तो इस तरीके से देखें तो सबसे लक्की जो है वो जय भाई रहे में। और सब मेरे को पता नहीं किस बात से नुकसान हो जाता है मेरा। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर करा, यानी कि स्टॉक में काफ़ी होंगे। अब हम तीनों ने लिए हैं, उसके अलावा किसी और ने लिया, तो 4 तो इसके साइड पक्के होंगे। और जोसेफ भाई का बिल्कुल फ्रेश पीस आया है, और आई होप कि जय भाई का भी फ्रेश ही आएगा, क्योंकि काफ़ी लकी है हम तीनों में से वो। तो ये थोड़ा सा डैमेज मिला, पर फिर भी मतलब इसकी इन हैंड फीलिंग बहुत अच्छी है। मतलब सारी कमियों के बावजूद कि हाँ ये कॉस्टली थे, हाँ इनके साथ कोई नोवल्टीज़ नहीं मिली थी, हाँ इनमें जो जैकेट कवर्स थे वो नहीं दिए थे, वो थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। मतलब जो इतनी ज़्यादा प्राइसिंग थे तो मैं एक्सपेक्ट करा था कि एटलीस्ट उसको कर दे, क्योंकि उसमें कुछ नया काम नहीं करना था। जैसे कि ये कुछ नया हम काम करते हैं तो उसमें नए आर्ट वगैरह बनवाते हैं, तो पब्लिशर का निश्चित रूप से उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। पर अगर पहले से कोई तैयार कंटेंट है तो उसको प्रिंट जरूर करना चाहिए था। एक थोड़ा सा मुझे दुख सा रहा,
पर फिर भी है ना, आज की डेट में इसको देखो तो इसकी इनहैंड फीलिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी पेज क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई थी। मनोज गुप्ता जी वाली मैट फिनिश थोड़ा अलग एक फ्लेवर लेके आया था। तो अब हमारे सामने ना 4 इसके एडिशन होते हैं। सबसे पहला तो हमको दिया था संजय गुप्ता जी ने, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा पेपर बैग्स, 170 रुपये का 96 पेज में, और ये जो था 160 पेज वाला वो आपको 225 रुपये का। उसके बाद एक कंबाइंड मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये दिया उन्होंने, मनोज गुप्ता जी ने शाइनी कवर में दिए और 20 रुपये कम, यानी कि 150। लेकिन इन्होंने कुछ नोवेल्टीज़ दी थी, संजय गुप्ता जी ने, मनोज गुप्ता जी ने कोई नोवेल्टी नहीं दी थी, तो वैसे भी आप उसको बैलेंस कर सकते हो 20 रुपये को। और प्लस जो लास्ट का पार्ट था वो 250 रुपये का दिया था मनोज गुप्ता जी ने, 225 का संजय गुप्ता जी ने, हालांकि अनाउंस उन्होंने 200 का किया था। फ्रेंड्स को हमारे पसंद नहीं आया। और ये इंडिविजुअल मतलब एक चारों अलग मिलते हैं आपको। मनोज गुप्ता जी के पेपर देखोगे तो आपको ये शाइनी ग्लिटरी और दोनों तरफ और अंदर भी शाइनी कवर मिला मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ग्लोसी नॉर्मल लेमिनेटेड जैसा एक्चुअल आता है वो दिया हमको संजय गुप्ता जी ने। और इंडिविजुअल हार्डबाउंड एडिशन जो एक्चुअली आए थे राजकमिश्र में विद जैकेट कवर्स आए थे, और बहुत ही नॉमिनल, मतलब 110-120 रुपये की प्राइस रखी जाती थी। कब? जब खुद उसका पेपर बैग खुद 90 रुपये का आता था। तो आप खुद समझ सकते हैं 20 रुपये में तो कौन करके देता है इतना बढ़िया। बेस्ट वो थे आई थिंक। और तो भी मैंने नहीं लिए थे, उस ज़माने की बात थी। खाली नो मैन्स लैंड का भी मैंने क्यों लिया था, आई थिंक वो अवेलेबल ही नहीं था शायद पेपर बैग, शायद इसलिए मैं नो मैन्स लैंड लिया था। और बहुत बहुत शानदार था वो, मैंने पता नहीं क्यों उसको जाने दिया। तो ये इंडिविजुअल हमको मनोज गुप्ता जी ने दिए। तो बालचरित सीरीज चाहे दोनों भाइयों ने जो पब्लिश किया ना, आई थिंक वो कॉस्टली ही रहा सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मनोज गुप्ता जी ने सस्ता निकाल दिया या संजय गुप्ता जी महंगा निकाल दिया, जो भी मतलब वो था उसकी एक। और नागायण, बालचरित, ये कुछ ऐसी सीरीज बन जाती है कि इनकी जब भी कुछ सर्वनायक पेपर बैग्स या कुछ भी आते हैं तो वो रिप्रिंट की सबसे ज़्यादा वो कॉस्टली रिप्रिंट में आते हैं ना। उनमें कोई कवर मिलते हैं कई बार उनके हार्ड बाउंड में, और ना ही मतलब क्या बोल सकते हैं कोई नोवेल्टीज़ वगैरह दी जाती है। तो वो है, उनको पब्लिशर्स को भी ये बात पता है कि सर्वनायक, नागायण और बालचरित तो जब भी ये पब्लिश की जाएंगी ना, ये हमेशा कॉस्टली होंगी। बल्कि मेरे को तो संजय गुप्ता जी वाले पेपर बैग थोड़े से ठीक ठाक प्राइस में लगे उस शुरुआत में जब रिलीज हुए उस हिसाब से। ये हमको संपूर्ण बालचरित उन्होंने दिया। तो खैर उनका भी अगर बालचरित आप देखोगे ना पेपर बैग, जैसे मनोज गुप्ता जी का तो 1000 रुपये के MRP में आता है, और संजय गुप्ता जी का थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, 1000, 1100, 1200 तक का होगा जो भी था। लेकिन भाई अगर संग्रह संस्करण की बात करोगे इंडिविजुअल, तो इनके 1850 रुपये के तो मनोज गुप्ता जी वाले जाते हैं। और ये जो कंबाइंड कलेक्ट एडिशन था इसकी तो मैं क्या बताऊँ, 2000 का अनाउंस हुआ था, और इसकी MRP जो आई थी वो आई थी, कहाँ लिखी हुई है देखिए 22 रुपये। खैर बहुत अच्छे से वेल लेमिनेटेड आया था। इसके बाद कुछ नोवेल्टीज आई थी। अब वो मैंने मेरी वाली तो पता नहीं कहाँ रख दी। ये तो जय भाई से मैंने ली थी, जय भाई ने मुझे भिजवाई थी डबल। ये दोनों के दोनों जय भाई वाले ही हैं, डबल कवर कार्ड्स थे ये। मेरा पूरा विद कवर कार्ड, वो जो स्केच कार्ड आता है मैग्नेटिक स्टिकर, वो सारा एक जगह रखा हुआ है। इसमें उन्होंने वो हमको फ्लेवर दिया संजय गुप्ता जी ने। तो फर्स्ट टाइम 2021 में जो रिप्रिंट था उसमें हमको ऐसा 4 फोल्ड जैकेट कवर देखने को मिला। तो ये एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बना हुआ है एक जैकेट कवर है। इसका भी एक पहले संग्रह संस्करण आ चुका है। ये बालचरित का 3rd ये वर्जन में दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल राजकॉमिक्स की तरफ से इंडिविजुअल पेपर बैग्स भी आ चुके थे, इंडिविजुअल हार्डबाउंड भी आ चुकी थी। तो ये भी आया था, लेकिन बिल्कुल ऐसा आया था, उस पर ऐसा वो जैकेट कवर नहीं था, ऐसी ब्लू कलर का सेम ऐसा लिखा था। और ये देखिए, ये अनुपम सिन्हा जी ने पूरा इन 6 कॉमिक्स की समरी को इंक्लूड करते हुए ये देखिए ये जैकेट कवर बनाया था 4 फोल्ड का। इसको देख कर क्या आप अनुमान लगा सकते हो, ये ऐसे जैकेट कवर्स मिलते थे किस में, फ्लैश बैग में, नो मैन्स लैंड में। प्राइस के रखते थे 110 रुपये पेपर बैग का 90 रुपये, हार्ड बाउंड का 110 रुपये विद दिस जैकेट कवर। आप कल्पना कर लीजिए क्या शानदार टाइम था वो। तो खैर ये जैकेट कवर साथ 22 रुपये का दिया, पर इसके साथ में आपको 400-500 रुपये का टी-शर्ट भी मिला था और नोवेल्टीज भी मिली थी। तो उस हिसाब से ये थोड़ा जेन्युइन पड़ जाता था। मतलब 2200 है, प्री ऑर्डर में 2000 है, फिर उसमें कोई 10-12% डिस्काउंट है, इस तरह से लिया जा सकता था। एकदम से 2200 का तो उस समय लेना संभव नहीं था। और ये आपको ऐसा इसका कवर मिलता था नॉर्मल जैसा ये आया था। 5 कॉमिक शामिल थी, जैसी वैसी बाउंड थी। अंदर इसमें वैसे प्रयोग किए गए, देखिए अंदर जो पहले अस्तर छोड़े जाते थे नीले पीले लाल जो भी थे, उन पे चित्र दिए गए। और ये चित्र को देखो वहाँ पे भी यूज़ किया गया है। एक ब्लैक एंड वाइट साइज़ का जैकेट कवर दिया गया। और अगेन वही जैसा, अब इसमें दोनों में सेम चीज़ है। जैसा पेपर बैग की क्वालिटी संजय जी ने दी थी, वैसी उनके संग्रह संस्करण देखने को मिली, पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी। और जैसा मनोज गुप्ता जी ने हमको पेपर बैग में जो क्वालिटी दी, सेम वही हमको उनके संग्रह संस्करण में देखने को मिली। और ये आपको दिख ही रहूँगा एकदम साफ साफ, यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा ये 6 पार्ट जो है किस तरीके से लास्ट पार्ट बड़ा है। तो वही ये सेम उनके बस विदाउट कवर आई थिंक उनको एक साथ कंबाइन कर दिया गया विद देयर एड्स ऑल्सो, जो उनके ऐड वगैरह आए थे वैसे जैसा बिल्कुल बिल्कुल वही फ्लेवर वर्जन वाला। आई थिंक पढ़ने के हिसाब से बेस्ट तो मेरे हिसाब से पेपर में थोड़े बेस्ट होते हैं, पर संग्रह संस्करण इंडिविजुअल हार्डबाउंड आई थिंक बेटर रहेंगे वो पढ़ने के हिसाब से।
हालांकि बाइंडिंग इसकी भी डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, अच्छी ठीक ठाक बाइंडिंग है इसकी। और उसके साथ में जैसे संजय गुप्ता जी फेमस है, लास्ट ईयर आपको पता ही होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट जो एक स्वर्ण पत्र उन्होंने दिया मोदी की। तो बालचरित्र के बारे में पूरा उनके विचार है, अनुपम सिन्हा जी की कलम से है, या जो आलोक शर्मा जी तो खैर फिक्स है, संजय गुप्ता जी के एडिशन वो ना दे कुछ ऐसा हो नहीं सकता। मंदार गंगेली जी का कुछ है एक्स्ट्रा, ये देखिए सारे कवर्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं। संजय गुप्ता जी की खासियत है कि अब तक एक भी संग्रह संस्करण ने कंटेंट के मामले में डिसअपॉइंट नहीं किया, प्राइसिंग चाहे जो भी रही हो, सारे कवर्स है, कवर बनाने की पूरी प्रोसेस है। और हाँ चलो ये अच्छा, ये देखो ये सारी बातें मैं आपको बताता ना ऑर्डरली, वो अब आपको समझ में आ जाएगी। ये जैकेट कवर था 100, ये जो था ना नो मैंस लैंड का, जो मैं 120 रुपये बता रहा था, तो पेपर बैग तो 90 रुपये का था, मैंने आपको दिखाई दिया। ये उसका जैकेट कवर था नो मैंस लैंड वाले का। ये हंटर्स के ऐड वगैरह बने थे वो हैं, फिनिक्स का कवर है। ये देखिए ये था फ्लैशबैक का 110 रुपये का, तो 90 रुपये का फ्लैशबैक ओरिजिनल और 110 रुपये का ये जैकेट कवर था। हालांकि मैंने परचेज नहीं किया, पर मुझे पता था ये देखिए कुछ फ्लैशबैक के ऑल्टरनेट एड्स वगैरह हैं। तो जितना भी था मतलब इसके बारे में, कैसे एडिटिंग वगैरह होती है, फ्लैट कलरिंग, वो काफ़ी कुछ एक पढ़ने लायक संग्रह नहीं डाला। तो सच में संग्रह संस्करण था और अच्छा लगा इसको देख करके, एक विशेष फीलिंग आई। और इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स का भी शायद कुछ इश्यू होता है, उन्होंने मंगवाए थे मेरे काफ़ी दोस्तों के जो फ़ोटो है भी, पर मैं उस समय बिज़ी था या कुछ भी था, मुझे पता था कि मैं भिजवा, मुझे कई लोगों ने वो भी किया था। इधर मिश्रा जी हैं हमारे, ये भी हैं, इनको जानता हूँ। तो मुझे मेरे मित्र हैं राहुल जी, उन्होंने बोला था कि सर आप अपनी फ़ोटो भिजवाओ, नहीं भिजवा पाया, भिजवा देनी चाहिए थी, तो इसमें भी छप जाती। हालांकि मेरी ध्रुवोदय में छप रखी है, इसमें काफ़ी लेट हो गया था मैं, और काफ़ी समय दिया गया था इसमें बकायदा। खैर जो भी है, तो इस तरीके का एक संग्रह संस्करण बनाया और जो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये 4 वर्जन हमको 2021 में देखने को मिलते हैं। इससे पहले अगर मैं ओरिजिनल वर्जन की बात करूँ तो ओरिजिनल पेपर बैग्स 90 रुपये के हिसाब से, और फिर 120 के हिसाब से, फिर 250 का पेपर बैग, और ऐसा भी आया था हमारे सामने। तो काफ़ी सारे वर्जन, अगर मैं उनको सबको शामिल करूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है ओनली रिप्रिंट्स जो कि 2021 में आए। अच्छा एक बात और, ये मैंने बताया था कि थोड़ा सा डैमेज वगैरह आ गए थे, और पॉली बैग वगैरह इसके थे, बट वो उस हालत में नहीं थे, बहुत गंदे पॉली बैग हो गए थे मिट्टी में, और पॉली बैग के साथ ही रगड़ खा के ख़राब हो चुके थे। हालांकि डैमेज इतना बड़ा नहीं है, बट क्योंकि फ्रेश अवेलेबल थी, पता नहीं क्यों नहीं भिजवाई उन्होंने, कि जो भी किसी ना किसी को तो मिलनी थी, तो उस हिसाब से वो तो खैर अनबाइस रहते ही होंगे कि भाई कैसे क्या करते होंगे उन भाई साहब। और एक दुकानदार तो ये सोचेगा ना कि पहले उनका डिफेक्टिव स्टॉक खाली हो जाए। तो क्या, जो जल्दबाजों को हमेशा नुकसान ही होता है, कॉमिक्स वर्ल्ड का इतिहास देखें तो, और जो धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, उनको हमेशा बेनिफिट होता है। तो खैर इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा ये। तो इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि पेपर बैग्स दोनों सेम है, संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी वाले। डिफरेंस है प्राइसिंग का, डिफरेंस है ग्लोसी पेपर का, डिफरेंस है एक्चुअल जो ओरिजिनल था वैसा फील आपको लेना है तो संजय गुप्ता जी के पेपर बैग्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा देना, अच्छा एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, शाइनी कवर चाहिए और मैट फिनिश में, इसकी भी प्रिंटिंग ज़बरदस्त है, मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी लगती है, मतलब आप कह नहीं पाओगे कौन सा आपको बेस्ट लगा। अलग एक्सपीरियंस करना है, मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हैं 1000 रुपये की MRP पे आते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और उसके साथ में आपको इंडिविजुअल हार्ड बाउंड अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने काफ़ी अवॉइड करे। आपको मैंने 50 तरीके के रीज़न भी बता दिए कि क्या महंगाई थी, नॉवल्टी नहीं थी, जो था जो नहीं था, और स्टॉक क्लियरेंस में भी मंगाया, डिफेक्टिव भी मुझे आया, पर फिर भी है ना ये बालचरित्र का एक तो आर्ट वगैरह, स्टोरी वगैरह, इसके ना मतलब इसके स्टोरी पर भी मैंने काफ़ी डिटेल बातें कर रखी हैं, आप चाहे तो पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर यह है कि भाई सुपर काउंटर ध्रुव एक हमारा जो सुपर हीरो है राजकॉमिक का, तो उसके ओरिजिन की बात अगर आती है तो 1987 में खोनी ख़ानदान सीरीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है 1987 में, तो वो उनके पिताजी के पर फोकस करती है, मतलब पैटर्नल ओरिजिन पे। ये जो स्टोरी है विशेष रूप से उनके मैटरनल ओरिजिन पे फोकस करती है, उनकी जो माता जी हैं, उनके नाना जी है, उन चीज़ों पे फोकस करती है। बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल स्टोरी है, आप खुद देख सकते हैं। 96 पेज के सुपर विशांक आया करते थे, राजनगरी तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह वगैरह। तो उस साइज़ के साथ 5 कॉमिक्स, और जो लास्ट वाला कॉमिक्स था वो 160 पेजेस का है, यानी कि राजकॉमिक्स का दूसरा ये 160 पेज का कॉमिक्स था, पहला नेगेटिव था, दूसरा ये, और नेगेटिव अपने आप में स्टैंड अलोन मल्टी स्टार कॉमिक्स था। तो ध्रुव के हिसाब से काफ़ी लंबी स्टोरी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अलग अलग फॉर्मेट से मिलती है, और कितना ये बिकती है डिपेंड इसी से साबित होता है कि पब्लिशर इसकी क्या प्राइसिंग रखते हैं, उससे क्लियर होती है चीज़ की कितनी सेल होती है। तो मोस्ट एक मतलब बेस्ट सेलिंग सीरीज है सुपर काउंटर ध्रुव की। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो हाँ, तो इतना होने के बाद भी ना पता नहीं मेरे को ये अच्छा लगा, मतलब फिर भी मतलब इंडिविजुअल में इतना सब होने के बाद भी मुझे अच्छे लगे, इनकी इनहेल फीलिंग अच्छी है और अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको, मतलब होने चाहिए थे ये संग्रह संस्करण मेरे संग्रह में, लेकिन जो है परिस्थिति उस नहीं हो पाई थी, तो अभी एक अच्छा मौका मिला
तो थोड़ा आपको जस्टिफाइड प्राइस मिल जाता तो आप फिर भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो फिर खर्चा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल्दबाजी करने में, प्री ऑर्डर करने में हमेशा ही इंसान को नुकसान होता है। तो अगर आप बार बार आप परचेज करोगे और हमेशा आपको नुकसान ही होगा, तो पब्लिशर और सेलर्स को भी इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, जो प्री ऑर्डर्स वगैरह करते हैं, अगर उनको बार बार ही उनको चीटेड फील होगा या उनको नुकसान होगा, तो फिर वो कैसे वो सब बरकरार रह पाएगा। जो हमेशा ही मैंने देखा पब्लिशर्स जो सेलर्स वगैरह, वो हमेशा नए कस्टमर्स को ही अटेंड करने की कोशिश करते हैं, पुराने को पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा नेगलेक्टेड सा फील होता है। खैर जो भी हो, ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।